गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 साल पूरा हो चुका है। इन 3 सालों में भूपेश सरकार के पास गिनवाने के लिए ढेर उपलब्धियां हैं। इन्हीं उपलब्धियों में से एक है प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद और स्वावलंबी बनाने वाली मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, जिन्हें स्वरोजगार से जोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित आजीविका केंद्रों की हैं। कहीं सिलाई का प्रशिक्षण, कहीं कंप्यूटर का प्रशिक्षण, कहीं पर स्वरोजगार के द्वार, तो कहीं पर नौकरी के साथ सपने होते साकार। दरअसल मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को स्वयं रोजगार से जोड़कर उन्हें कौशल विकास रोजगार मुहैया करवा रही है, जो कि अपने शहर और गांव से दूर पढ़ने या काम करने नहीं जा सकते हैं, या तो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आर्थिक अभाव या सामाजिक कारणों से अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते। ऐसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। बीते 3 साल में भूपेश सरकार ने इस योजना के जरिए हजारों युवाओं के सपनों को पूरा करने का काम किया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 साल में करीब 25,000 युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार मुहैया करवाया गया है। कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त 24,613 लोगों को रोजगार मिला, जिनमें से 13,362 को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ है, तो वहीं 11,251 को स्वरोजगार से जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने युवाओं को उनके मनपसंद व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण पाने का कानूनी अधिकार दिया है। यह सब मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप संभव हो सका है। मोबाइल ऐप से हो रहा फायदा। राज्य सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं तक उन्हें रोजगार संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। सूचना क्रांति के इस युग में प्रायः हर हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है, लिहाजा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कौशल विकास से युवाओं को जोड़ने के लिए मोबाइल का उपयोग भी किया जा रहा है। युवाओं के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया गया। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बेरोजगार युवा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पंजीयन करा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल ऐप में 14,262 कुशल युवाओं द्वारा रोजगार हेतु पंजीयन कराया गया है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 1,744 नियोक्ताओं की ओर से पंजीयन मोबाइल ऐप पर किया गया है। कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि और बेहतर परिणाम के उद्देश्य से विश्व बैंक पोषित संकल्प परियोजना का राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। लाइवलीहुड कॉलेज भवन, बालक बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण शुरू कर दिया है। 25 जिलों में कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 24 जिलों में अलग अलग विधाओं में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं 25 जिलों में बालिका छात्रावास भवन का निर्माण भी किया जा चुका है, जबकि 18 जिलों में बालक छात्रावास भवन का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही हर जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में कौशल प्रशिक्षण के पूर्व हितग्राहियों की काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग सेल की स्थापना की गई। लाइवलीहुड कॉलेज में विगत 3 वर्षों में 11,506 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित युवाओं में से 7,039 युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त हो चुका है। रायपुर के कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं और लड़कियां बेहद खुश हैं। वो सरकार का आभार जताते हुए कहती हैं कि प्रशिक्षण के बाद उनके पास अपना खुद का रोजगार होगा, वे आत्मनिर्भर बन जाएंगी। यहाँ पर आए तो नए नए तरीके से यहाँ पर कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहुत सारी जगहें भी हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की कामें भी होती है। यहाँ पे कौशल विकास योजना के तहत हम लोग ये सिलाई का काम सीख रहे हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से हम बहुत खुश हैं। हमें सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला, प्लस ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग को भी रोज़गार भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छा योजना है। इससे जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल रहा है। हम इस पे देखते हैं कि कैसे बच्चे हैं, उनकी क्वालिटी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि जिनको कुछ नहीं आता तो शुरुआत में हम मशीन चलाना सिखाते हैं, फिर बेसिक होता है, फिर उसके बाद एडवांस दिया जाता है। जैसे जैसे उनकी क्वालिटी है उनके हिसाब, जैसे जो बच्चे सीख लेते हैं, ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं, तो हम उनको काम भी दिलवाते हैं बाहर से, ताकि वो मार्केट के अनुसार अपने उत्पाद तैयार कर सकें। रायपुर के जोरा में संचालित आजीविका कॉलेज में इस समय महिलाओं को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस पर सहायक परियोजना अधिकारी ऋचा पाठक क्या कहती हैं, ये भी सुनिए।
वर्तमान में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ सिलाई की ये बैच चल रही है, जिसमें 29 हितग्राही जो है पंजीकृत हैं। इनको अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ में इनसे इनको जो है OJT के माध्यम से जो है मार्केट से संबंधित जिस तरह की सिलाई की जानी है उसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में लाइवलीहुड कॉलेज रायपुर से लगभग 220 प्रशिक्षणार्थियों को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी थी उस समय। रायपुर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मुंगेली। मुंगेली में भी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई लोगों को स्वरोजगार मिला है, जहां कई लोग अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला रोजगार अधिकारी VK केडिया बताते हैं कि जिले में सैकड़ों युवाओं को लाइवलीहुड कॉलेज प्रशिक्षण के बाद विभिन्न ट्रेडों में रोजगार मिला है। रोजगार कार्यालय में अब बेरोजगार लोगों की दर्ज संख्या घटती जा रही है। योजना के अंतर्गत जो है अल्पावधि के प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं, है ना, जिसके अंदर जो है मोबाइल रिपेयरिंग है, प्लम्बरिंग का है, डेस्कटॉप ऑपरेटर का है, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का है। बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स हैं जो 400 घंटे से 500 घंटे तक चलता है ना। और जो है ये लाइवलीहुड कॉलेज में जो है अभी प्रशिक्षण चल रहा है। इसके पहले कोरोना के पहले प्रशिक्षण हुए थे, और वो जो प्रशिक्षण हुए थे उसमें अधिकांश लोग कुछ तो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और कुछ लोग को जो है प्लेसमेंट मिला है। मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र का संचालन करने वाले अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि ये सरकार की एक अच्छी योजना है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी मदद मिल रही है। कौशल विकास केंद्र में आज अलग अलग ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवाओं को स्वरोजगार मिल रहा है। योजना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी का, ये एक बहुत ही अच्छा योजनाओं में से एक योजना है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हैं, जैसे कि जो भी बीटीपीस के माध्यम से जो काम करना चाहते हैं वो अलग अलग ट्रेडों में ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंटों को, और उनको एक अच्छा प्लेसमेंट कराते हैं शहरों में, और जिससे बच्चे को ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उनको अच्छा रोजगार प्राप्त होता है, जिससे बेरोजगार बच्चे लोग को रोजगार पाने के बाद वो एक उनका जीवन स्तर सुधर जाता है। आज हमारे मुंगेली जिला में हमार जो युवा बेरोजगार भाई मन है, हमारे साथी मन है, इन्हें रोजगार दे के नाम से आज हमार कॉलेज बनाए गए हैं, जेखर से वहाँ हर प्रकार के प्रशिक्षण होते। उमा चाहे हमार सिलाई कढ़ाई के हुआ है, चाहे बिजली के हुआ है, चाहे कंप्यूटर के हुआ है, ऐसे सारी चीज़ के वहाँ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और प्रशिक्षण ले के बाद हमारे युवा साथी मन अपन खुद के रोजगार ला आगे बढ़ाए के काम करत है। कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली त्रिशा और अनामिका से मिलिए। त्रिशा स्वरोजगार से जुड़ गई हैं, तो वहीं अनामिका नौकरी कर रही हैं। बच्चों के अभिभावक भी सरकार की योजना की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इससे बच्चों का कौशल विकास बेहतर तरीके से हो रहा है, वो अपनी रुचि के अनुसार काम कर पा रहे हैं और सरकार इसमें बड़ी मदद कर रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया है, और ये कोर्स 3 मंथ्स के थे, और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं। फिर हम लोग को वहाँ पर प्लेसमेंट देने के लिए भी था, लेकिन मैं पढ़ाई की वजह से प्लेसमेंट नहीं कर पाई। सारे फ़ायदे हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ये सब। और वहाँ से हम लोग को कोऑपरेशन भी अच्छा मिला, सारी चीज़ में बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए वहाँ के टीचर्स। मैंने सत्र 2021-22 में लाइवलीहुड कॉलेज जमपुर में प्रशिक्षण लिया। इसका मेरे को न्यूज़पेपर में पता चला कॉलेज के बारे में, तो मैंने वहाँ पर जाकर पता किया। तब वहाँ पे मैंने 3 महीने का कोर्स किया। उससे पहले मुझे कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने वहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद यहाँ पे माँ कस्तूरी कंप्यूटर सेंटर करही में मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब हुआ। वास्तव में जब प्रयास नेक हो, काम अनेक हो और भरोसा पूरा हो, तो परिणाम इसी तरह से निकल कर आते हैं, जैसा 3 साल के इस कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। आलोचना कई मोर्चों पर की जा सकती है, लेकिन काम नहीं हुआ और नहीं हो रहा है, ये कहना कहीं से भी जायज नहीं ठहरा जा सकता। रामलाल छोड़ लेना।